हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है डे 14, मतलब एग्जैक्ट 50% प्रैक्टिसेस हमने आज पूरी की। तो आज का दिन एक तो डे 14 है, मतलब मिड ऑफ द प्रैक्टिस। दूसरा, आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मकर संक्रांति और वो भी एकादशी के साथ। आज का दिन तो वैसे ही मैजिकल हो जाता है। डे 14 में मैजिक बुक के जिस चैप्टर के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं। अब तक हम हर प्रैक्टिस में एक ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे जहाँ पर हम अपनी लाइफ को मैजिकल बना रहे थे, बट आज की प्रैक्टिस में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि आज हम अपने दिन को खुद से डिज़ाइन करेंगे। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में मैजिक सिर्फ इसलिए नहीं क्रिएट कर पाते क्योंकि वो जैसा ज़िंदगी, जैसा दिन उनके सामने आता है या जैसी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं या जैसे भी सिचुएशंस उनके सामने आती हैं, वो एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करने से वो अपनी लाइफ में कोई मैजिक क्रिएट नहीं करते हैं। जादू सुबह से नहीं, हमारे एक थॉट से शुरू होता है, हमारे इरादों से शुरू होता है। जब तक दिन आपके इरादे से नहीं चलता तब तक आपकी पुरानी आदतें ही आपके दिन को चलाती हैं। दीपक चोपड़ा जी ने इस बुक में बहुत ही प्यारी सी बात बोली है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। और जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन मैजिकल हो तो बस आपको दिन भर अपनी पूरी योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने से पहले ही उसके अच्छी तरह से गुजारने के लिए एक मैजिकल वर्ड कहना है जिसका नाम है धन्यवाद। ये बहुत ही आसान काम है और केवल चंद मिनटों में ही हो जाता है, लेकिन इससे आपके दिन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का जो नियम है ना, वो सक्रिय हो जाता है और आपके दिल को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए पहले से धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव भी प्राप्त होते हैं। जब आप चिड़चिड़े हैं या फिर आप किसी बुरी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं, तब आप अपना दिन शुरू होते ही एक बार एक चीज़ गलत कर लें तो सारा दिन अंत तक आप यही देखोगे कि वो दिन काफ़ी बुरा सा गुजरा। तो इस तरीके से आपने खुद को सरेंडर कर दिया आपके पुरानी आदतों के तहत। बट जब आप सुबह ही उठने के साथ अच्छा महसूस करते हैं, आप कृतज्ञ होते हैं, आप चीज़ों के लिए थैंकफुल फील करते हैं, तो आपकी जो माइंडसेट है ना, वो भी गारंटी बदल जाती है। जब आप जो भी दिन की प्लानिंग्स करते हैं, चाहे वो कोई आपकी यात्रा हो, मीटिंग हो, वर्क हो, प्रोजेक्ट हो, लंच है, व्यायाम है, या फिर आपको कहीं ड्राई क्लीनर्स पे जाना है, शॉपिंग पे जाना है, मैच खेलना है, थिएटर जाना है, या कुछ किसी मित्र को मिलना है, कुछ घर की सफाई करनी है, या कोई स्कूल जाना है, कुछ खरीदने जाना है। बट अब जाने से पहले इतनी सारी एक्टिविटीज़ में जिस भी एक्टिविटीज़ के लिए आप जा रहे हो उसको पहले से धन्यवाद कहेंगे कि आज का दिन तो बहुत ही मैजिकल है, तो सचमुच आप देखेंगे कि आपको आगे भी सपोर्टिव हैंड मिलते चले जाएंगे, या फिर सिचुएशंस ऐसी मिलेंगी जो आपको फील करवाएंगी कि अरे सिर्फ थैंक यू तो बोला था और थैंक यू बोलने का इतना बड़ा आउटकम आ रहा है। जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी मीटिंग्स हैं, जो भी बेस्ट थिंग होनी चाहिए वो एज इट इज़ हो रही हैं। एंड जब आप अपने मैजिकल डे के लिए पहले से ही ग्रेटफुल होते हैं या फिर उस एनर्जीज़ को फील करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो आपकी समस्याएं हैं, आपकी मुश्किलें हैं, वो आने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। आप इस मैजिक का अगर प्रैक्टिस करते हो, अगर ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करते हो, तो आपके दिन हर दिन बेहतर होते चले जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक आपके जीवन में बहुत ही डिफरेंट वे में आपको वे आउट मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। और आप क्या देखते हो कि अरे ये क्या, मैं जिस चीज़ के लिए पहले प्रॉब्लमैटिक फील करता था, जिस चीज़ के लिए पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर था या थी, अब उन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब वो सारी स्थितियाँ मुझे ऐसे लगती हैं कि बहुत कामली मैं उन सब चीज़ों से बहुत आसानी से बाहर निकल जाता हूँ।
इसमें आपको अभी प्रयास भी कम करने पड़ते हैं, आपको चिंता भी कम होती है, आपको टेंशन भी कम होती है और मोर ओवर आपको खुशी ज़्यादा होती है। जब आप पहले कृतज्ञता की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे तो आप देखते होंगे कि आप उस स्थिति का पार्ट बन के उस स्थिति को देखते थे, पर आज अगर आप ध्यान दे रहे हो, प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो आप समझ पाएंगे कि अब आप उसी सेम स्थिति में सेम रिएक्शंस नहीं देते हैं। अब आप खुद को उस स्थिति का पार्ट भी नहीं मानते हैं। अब आप स्थिति होने, चाहे वो आपके फेवर में हो चाहे आपके वो फेवर में ना हो, के लिए हमेशा कृतज्ञता प्रैक्टिस करते हो। आप धन्यवाद और आभार फील करते हो और जैसे ही आप करते हो आप खुद ही देखते हो कि आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलने लग गया है। अब किसी भी सिचुएशन में अगर आप ग्रेटफुलनेस को और ज़्यादा फील करना चाहते हो तो आप उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू फील करो। जैसे अविश्वसनीय रूप में सफल मीटिंग के बाद धन्यवाद, फोन कॉल कोई भी आया उसके एक मैजिकल आउटकम के लिए थैंक यू, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए आप थैंक यू बोलो, आपने कोई अच्छा मैच खेला उसके लिए थैंक यू बोलो, सफाई आपके घर में बहुत आराम से हो गई उसके लिए धन्यवाद बोलो, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी वक्त बिताया वो बहुत ही अमेजिंग था उसके लिए थैंक यू बोलो, यात्रा में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, आप किसी ट्रैवल में हो तो आप उसके लिए थैंक यू बोलो, आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके लिए आपके अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसके लिए थैंक यू बोलो, आप फैमिली में किसी को मिलने जा रहे हो, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हो उसके लिए थैंक यू बोलो। माने जितना आप जादुई शब्द धन्यवाद बोल सको उतना ज़्यादा उसका अभ्यास करो और जितना अधिक आप उसको बोलोगे या फील करोगे उस एनर्जीज को उतना ही ज़्यादा वो आपको और शक्तिशाली फील करवाएगा, वो आपको फील करवाएगा कि कितना पावरफुल है ये मैजिकल वर्ड। ठीक है, और मोर ओवर अगर हम इसको ज़ोर से बोलने की कई बार स्थिति में नहीं भी होते हैं ना तो हम मन ही मन में उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको अपनी एनर्जी से उस चीज़ को फील करना है। इसके लिए बहुत ऊंची बोलने के लिए या बहुत छुपा के बोलने जैसा कुछ नहीं होता है। जब आप दिन के हर छोटे बड़े काम, कोई भी घटना हुई उसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हो ना तो अंत में आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो है एनर्जीज। और आज मेरी तरफ से एक बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा अगर हर सुबह मैं इस जादुई शक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ या इस कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ बेटर होने या बेटर न्यूज़ मिलने या बेटर जीवन जीने के लिए और ज़्यादा रास्ते खुलते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही क्लियर है। फिर से एक बार कि हम अगर जैसे हम सांस लेते हैं ना, अपनी सांसों के अंदर कृतज्ञता को भर लेते हैं, अगर हम कृतज्ञता की एनर्जीज में रहते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत ही मैजिकल हो जाती है। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है आपको बोला जा रहा है कि जो आपने कभी किया नहीं है और अगर आपके साथ अगर आपने नहीं किया है आज कर रहे हैं तो आपको और जल्दी इसके रिजल्ट देखने मिलेंगे। ठीक है, तो आज डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिसेस एज इट इज़ फिर से रहने वाली हैं। सुबह सुबह डे 14 की जो प्रैक्टिस है, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक अपनी सारी प्लानिंग्स के बारे में सोचिए। हर एक प्लानिंग छोटी हो बड़ी हो, कोई भी घटना जो अच्छी है आपके फेवर में है, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद बोलो जो आज होने वाला है। ठीक है, अब इमेजिन करो कि डे एंड पर आप थैंक यू बोल रहे हो और आपने अपना पूरा दिन पूरा थैंकफुलनेस में बिताया और आपको उसके अमेजिंग रिजल्ट मिले। ठीक है, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए थैंकफुल बोलते हैं या फील करते, अब जब आप हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक घटना के लिए जब आप पहले से थैंक यू हैं, तो इस प्रैक्टिस के अंत में आप एक चीज़ ज़रूर बोलिएगा, वो ये है कि हर एक चीज़, हर एक न्यूज़, हर एक सिचुएशन जो मेरी तरफ आ रही है मैं उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ या थैंकफुल हूँ। आप ये बोलेंगे और उसके बाद आप अपना दिन स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए ये एक अमेजिंग सी प्रैक्टिस है, सारा दिन याद कीजिएगा। बट थैंक यू सारा दिन करने के अलावा सुबह से ही आपको अपना दिन खुद प्लान करना है, जैसे कि वो स्क्रिप्ट आपने लिखी है आपके पूरे दिन की, और फिर वैसे ही जीना है। एंड ऑफ द डे जो भी फील हो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
कल मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नई प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद एंड कृतज्ञ हूँ मैं।